आपका मेरी YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बताने वाले हैं कि इस योजना के क्या फ़ायदे हैं और इस योजना का लाभ कौन ले सकता है, क्या कैसे करना है, सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर कोई अपना खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। आप वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिजनेस तो मोदी सरकार की यह योजना करेगी मदद, मिलेंगे 10 लाख की मदद। ठीक है, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। का मुख्य उद्देश्य लोगों को रोज़गार देना ताकि वो अपना खुद का काम शुरू कर सकें और आपको दूसरों को भी रोज़गार प्रदान कर सके, जिसके लिए ऐसे लोगों को लोन दिया जाएगा। तो चलिए बताते हैं हम आप। देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत बैंक कर्ज दे रहे हैं। जो लोग लोन लेने के अवसर तलाश रहे हैं तो उनके पास यह अवसर देश का दूसरा सबसे बड़ा सहकारी बैंक, जैसे कि देख सकते हैं, ये देख लीजिए, और तलाश रहे हैं तो उनके पास अवसर है दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पीएनबी की ओर से मुद्रा योजना, इस योजना के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को रोजगार देना है ताकि वो अपना खुद का काम शुरू कर सकें और आपको दूसरों को भी काम प्रदान कर सकें, जिसके लिए ऐसे लोगों को लोन दिया जाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक गैर कृषि कारोबार से इनकम पैदा करने के उद्देश्य से विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपए तक की लोन दे रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं, कृषि से संबंधित गतिविधियां जैसे मछली पालन और मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन, पशुधन पालन, ग्रेडिंग, छटाई, कृषि उद्योग एकत्रीकरण, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण आदि जो आजीविका को बढ़ावा देती है, पीएमएमवाई के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस योजना के लाभ। तो इस योजना का लाभार्थी कौन होगा ये भी जान लीजिए आप लोग। ठीक है, ये देखिए, लाभार्थी सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सर्विस सेक्टर की कंपनियां, माइक्रो उद्योग, मरम्मत की दुकानें, खाने से संबंधित, ठीक है, तो खाने से संबंधित व्यापार, विक्रेता, ट्रकों के मालिक, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ठीक है, मुद्रा ऋण के प्रकार देख लेते हैं। मुद्रा लोन जो लेंगे इसके कई प्रकार हैं। तो 3 तरह से मुद्रा लोन आपको मिल सकता है। ठीक है, और ये देख लीजिए, ये मेन चीज़ है जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी, ये मेन चीज़ है। ठीक है, मुद्रा के सबसे पहला है शिशु लोन के 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। अगर आप शिशु लोन लेते हैं इसी के तहत, ठीक है, मुद्रा योजना के तहत ही शिशु लोन आपको मिलेगा। तो शिशु लोन में आप 50,000 रुपये तक की लोन ले सकते हैं। किशोर लोन, ठीक है, सॉरी, किशोर लोन है। तो किशोर लोन में 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ओके, तरुण लोन, उसके बाद आएगा तरुण लोन। तो तरुण लोन में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, यानी कि पूरा आपको 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। ठीक है, तो चलिए आगे की अपडेट हम आपको बताते हैं। तो ब्याज की दर भी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ब्याज की दर भी आपको हम बता देते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए आप लोग। तो जैसे कि देख सकते हैं, ब्याज की दर एसएमई यूनिट्स पर लागू ब्याज दर पर RLLR प्लस 0.15% से RLLR प्लस 1.40% समय समय पर जारी सरकार प्रति RBI दिशा निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन सीमा में है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं किसी को शिशु लोन चाहिए तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो शिशु लोन लेने के लिए अगर आप 50,000 तक का ऋण लेना चाहते हैं तो आपको पहचान पत्र
पर यानी सरकार द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका और फ़ोटो आईडी आपकी लगेगी। ठीक है। नंबर 2 देख लीजिए, निवास प्रमाण पत्र यानी लेटेस्ट टेलीफोन बिल, बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, व्यक्ति मालिक भागीदारी का पासपोर्ट, सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र। और देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है एक चीज़ और देख लीजिए, आवेदक का हालिया फ़ोटो 2 प्रतियाँ 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि हाल का फ़ोटो होना चाहिए, तुरंत का। और SC ST OBC अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो वो भी दे दीजिए। व्यावसायिक उद्यम की पहचान, पते का प्रमाण यदि उपलब्ध हो, यानी कि मतलब इसमें बताया गया है व्यावसायिक उद्यम की पहचान, कौन सा व्यवसाय आप करना चाहते हैं उसकी पहचान अगर आप हो या पते का प्रमाण हो तो उसको भी उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता देते हैं यहाँ पर मौजूदा बैंकर से, देख सकते हैं मौजूदा बैंकर से पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट यदि हो तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है। खरीदे जाने वाली मशीनरी, अन्य मदों का कोटेशन, मान लेते हैं अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसमें मशीन आपको ख़रीदना है तो उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर किशोर तरुण लोन के लिए डॉक्यूमेंट, अभी मैंने आपको इसके पहले क्या बताया था, शिशु लोन के लिए यानी 50,000 तक के लिए, उससे ज़्यादा जब लेना है 10 लाख तक पूरा तो उसके बाद आपको ये किशोर और तरुण दोनों लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं। पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट सरकार द्वारा ID स्वप्रमाणित होना चाहिए। बाकी सारा कुछ वही है, देख सकते हैं आप, निवास का प्रमाण पत्र यदि हाल का टेलीफोन बिल, और पढ़ लीजिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अपने अपने अनुसार ये देखिए हमने आपको दिखा दिया है। और चौथा है उद्यम की पहचान, पते का प्रमाण पत्र, पट्टे, किराए के समझौते, स्वामित्व से संबंधित अन्य दस्तावेज, व्यवसाय इकाई के पते की पहचान, उद्योग आधार ज्ञापन की प्रतियाँ। ओके, चलिए कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। पिछले 6 महीने के लिए मौजूदा बैंकर में खाते का विवरण, आयकर, बिक्री का रिटर्न आदि के साथ मौजूदा इकाइयों की पिछले 2 वर्षों की बैलेंस शीट 2 लाख रुपए और अधिक के ऋण के लिए लागू। बाकी यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, देख लीजिए आप लोग। कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में 1 वर्ष के लिए स्टार्टअप, मौजूदा इकाइयों की अनुमानित बैलेंस शीट और सावधि ऋण के मामले में ऋण की अवधि के लिए 2 लाख रुपए और उसके लिए अधिक लोन के लिए लागू। आवेदन जमा करने की तिथि तथा मौजूदा इकाई को। बाकी दिया तो बहुत कुछ गया है यहाँ पर, क्या क्या हम आपको बताएंगे। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। प्रोफार्मा चालान, खरीदी जाने वाली संपत्ति के लिए कोटेशन और किए जाने वाले सिविल कार्यों के लिए अनुमान यदि हो तो, ये सब बताया गया है यहाँ पर। और एक चीज़ और मेन चीज़ जो है वो हम आपको बता देते हैं, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड ऑफ पार्टनर्स आदि जहां भी लागू हो तो आवेदक, मालिक, भागीदारी, निदेशकों के फ़ोटो 2 प्रतियाँ जो 6 माह से अधिक पुराना ना हो। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।